कहानी की शुरुआत में हमें एक बहुत ही बुरा जादूगर दिखाया जाता है जो नीले कलर के छोटे छोटे पुतले जिन्हें स्मर्फ्स कहा जाता था उन्हें पकड़ना चाहता है, क्योंकि उस जादूगर को ये लगता था कि वो सारे स्मर्फ जिनकी सिर्फ कहानियां ही सुनी है वो सारे असल में होते हैं, और अब वो कैसे भी करके उन स्मर्फ्स को पकड़कर अपनी जादुई शक्तियां और भी बढ़ाना चाहता है। अब हमें उन स्मर्फ्स की एक बहुत ही बड़ी दुनिया दिखाई जाती है जहाँ पर वो सब अपनी बस्ती बनाकर रहा करते थे। दरअसल सभी इंसानों ने इन स्मर्फ्स के बारे में सिर्फ किताबों और कहानियों में सुना था और उन्हें लगता था कि स्मर्फ्स होते ही नहीं, लेकिन वो सारे स्मर्फ्स मिलकर एक सीक्रेट दुनिया में रहते थे। आज उनकी दुनिया में ब्लू मून का समय होता है और इस टाइम पर वो सारे स्मर्फ्स अलग अलग टाइप के फेस्टिवल मनाते थे। वो डांस करते थे, खाना खाते थे और इंजॉय करते थे। और अब हमें वहीं पर एक छोटा सा स्मर्फ दिखाया जाता है जिसका नाम टाइनी था। टाइनी तो किसी भी काम को अच्छे से कर ही नहीं पाता था और अगर दूसरा भी कोई काम करना चाहे तो वो उसे भी खराब कर देता था। जब सारे स्मर्फ्स फेस्टिवल की तैयारी करने लग जाते हैं तब टाइनी वहाँ पर आकर गलती से सारी चीजों को तबाह करती जा रहा था। उसके सामने जो भी आया वो तो एकदम से टूट फूट गया था। उन सभी स्मर्फ्स को टाइनी के बारे में पता होता है, इसीलिए वो टाइनी को डांसिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करने देते। उन स्मर्फ्स की दुनिया में एक बूढ़ा स्मर्फ भी होता है जो थोड़ी थोड़ी जादू करना जानता था। अब वो बूढ़ा स्मर्फ्स अपनी जादुई शक्तियों का यूज करके उन सभी का फ्यूचर देख रहा था, जिसमें कि उसे पता चलता है कि कुछ ही देर में एक बहुत ही बुरा जादूगर उनकी दुनिया में आकर सारे स्मर्फ्स को पकड़कर अपनी पावर बढ़ाना चाहता था। वो बूढ़ा स्मर्फ्स ये सारी चीजें देखता रहता है, पर तभी वहाँ टाइनी आ गया था जो उस बूढ़े स्मर्फ्स को बताता है कि उससे कोई भी डांसिंग कंपटीशन के ग्रुप में पार्टिसिपेट करने दे ही नहीं रहा है। इसीलिए टाइनी गुस्सा होकर जंगल की तरफ जाने का डिसाइड करता है। हालांकि वो बूढ़ा स्मर्फ टाइनी को वहाँ जाने से मना कर रहा था, पर टाइनी आखिर कहाँ किसी की सुनता था। वो तो चला गया था जंगल के अंदर। पर अब थोड़ी देर बाद वो बुरा जादूगर अपनी बिल्ली के साथ टाइनी के एकदम सामने होता है। वो दोनों मिलकर टाइनी को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागना स्टार्ट कर देते हैं और अब टाइनी उनसे बचने के लिए जल्द से जल्द अपनी दुनिया में चला जाता है। पर उस जादूगर ने टाइनी को अपनी दुनिया में जाते हुए देख लिया था, इसीलिए वो अपनी बिल्ली के साथ उन स्मर्फ्स की दुनिया में चला गया था। वहाँ पहुँचते ही उस जादूगर ने सारे छोटे छोटे स्मर्फ्स को पकड़ना स्टार्ट कर दिया होता है, मानो चारों तरफ एकदम से तबाही हो गई थी। पर उस बूढ़े स्मर्फ्स ने ये सारी चीजें भविष्य में पहले ही देख ली होती हैं, इसीलिए उस स्मर्फ्स ने जादूगर के लिए एक जाल बिछा कर रखा था और वो जादूगर उसमें फंस कर नीचे गिर जाता है। ये मौका देखकर सारे स्मर्फ जंगल में बिखर गए थे। वहीं टाइनी जंगल में उस जगह पर चले जाता है जहाँ पर जाना सख्त मना था, पर अब टाइनी के कुछ दोस्त उसे बचाने के लिए उसके पीछे लगातार भागने लगते हैं। वहाँ टाइनी एक खाई की तरफ पहुँच गया था जो एकदम से गिरने ही वाला था, पर तभी उस जगह पर टाइनी के दोस्त आकर उसे बचा लेते हैं। लेकिन अब वो सब भी धीरे धीरे खाई में गिर रहे थे, पर तभी उसी वक्त झरने में एक गोल बवंडर बनने लगता है जो टाइनी और उसके दोस्तों को अपनी तरफ खींचने लगता है। और अब वो सब देखते ही देखते उस बवंडर के अंदर चले गए थे। कुछ टाइम बाद तो वो सब एक अलग ही जगह पर बाहर निकलते हैं और ये दुनिया थी इंसानों की, यानी कि अब टाइनी और उसके दोस्त इंसानों की दुनिया में पहुंच गए थे। लेकिन अब उसी रास्ते की मदद से वो जादूगर भी अपनी बिल्ली के साथ इंसानों की दुनिया में पहुंच गया था। उस जादूगर की बिल्ली तो उन सभी स्मर्फ्स पर हमला कर देती है और अब वो सारे स्मर्फ्स यहाँ से वहाँ भागने लगे थे। टाइनी तो उस बिल्ली से बचने के लिए एक बेंच के ऊपर चले जाता है, लेकिन अब वो गलती से एक बॉक्स के अंदर गिर गया था जो जैक नाम के एक आदमी का होता है। और अब जैक उस बॉक्स को लेकर अपनी गाड़ी में रखने चला गया था। बाकी सारे स्मर्फ्स भी देखते ही देखते जैक के गाड़ी के ऊपर कूद जाते हैं। जब जैक अपने घर पर पहुंचता है तब सारे स्मर्फ्स एक एक करके बाहर निकल गए थे और तो और जैक के घर का डॉगी तो उन स्मर्फ्स के पीछे पड़ गया था। लेकिन इन सारी चीजों के बारे में जैक को कुछ भी आइडिया था ही नहीं। लेकिन अब जैक की वाइफ लीना ने टाइनी को देख लिया होता है। स्टार्टिंग में वो उनसे काफी डर गई थी, लेकिन जब टाइनी ने लीना से बात करना स्टार्ट किया तब वो उनके साथ एकदम कंफर्टेबल हो जाती है। और अब देखते ही देखते जैक और लीना ने उन सभी स्मर्फ्स को अपने घर में रहने की परमिशन दे दी थी। और अब एक दिन वो बूढ़ा स्मर्फ जैक को बताता है कि वो सब अपनी दुनिया में जाना चाहते हैं, लेकिन जब तक ब्लू मून की रात नहीं आ जाती तब तक उनका वो दरवाजा जो उन्हें अपनी दुनिया में लेके जाता था वो नहीं खुलने वाला। वहीं जादूगर ने एक स्मर्फ्स के कुछ बाल ले लिए थे जिसके ऊपर वो अपना काला जादू करके एक बहुत ही पावरफुल लिक्विड बनाता है।
जादूगर ने तो उस लिक्विड को अपने अंगूठी के अंदर डाल दिया था। अब यहाँ लीना और जैक अपने काम के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन वो जाते जाते उन सारे स्मॉफ से कह रहे थे कि वो जरा भी घर से बाहर ना निकले, क्योंकि उनका इस तरीके से बाहर जाना बहुत ही खतरनाक हो सकता था। और अब ये बोलकर वो दोनों अपने काम पर निकल जाते हैं, लेकिन बूढ़ा स्मॉफ बाकी लोगों से कहता है कि उसे अपनी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए दूरबीन चाहिए। इसीलिए अब वो सारे स्मॉफ जैक के कार के ऊपर बैठ जाते हैं, जो सीधा जैक के साथ उसके ऑफिस में चले गए थे। जैक को जब ये पता चलता है तब वो एकदम से परेशान हो गया था, क्योंकि वो सारे स्मॉफ्स उसे काम ही नहीं करने दे रहे थे। इसीलिए जैक लीना को कॉल करके यहाँ पर बुला लेता है ताकि वो सारे स्मॉफ्स को पकड़कर यहाँ से लेके जाए। लीना अब उन सारे स्मॉफ्स को अपने घर पर लेके जाने के लिए निकल गई थी, लेकिन तभी उन छोटे छोटे स्मॉफ्स को दूरबीन का एक पोस्टर दिखाई देता है और उन्हें लग रहा था कि उस जगह पर असली दूरबीन मिल सकती है। इसीलिए वो सब लीना की टैक्सी से बाहर निकलकर उस बड़े से मेले की तरफ जाते रहते हैं। लीना ने तुरंत जैक को इस बारे में बता दिया था और वो उसे तुरंत यहाँ पर आने के लिए कहती है। अब उस जगह पर वो बुरा जादूगर भी आ गया था, जो एक एम्प्लॉय को वैक्यूम क्लीनर यूज करता हुआ दिखता है, जिससे कि सारी चीजें अंदर जा रही थी। और अब उस जादूगर ने उस एम्प्लॉय से वो वैक्यूम क्लीनर छीनकर मॉल के अंदर मौजूद सारे स्मॉफ्स को पकड़ना स्टार्ट कर दिया था। वो जादूगर तो वैक्यूम क्लीनर की मदद से उन सभी स्मॉफ्स को एक साथ पकड़ता जा रहा था, लेकिन अब गलती से उस जादूगर ने अपनी बिल्ली को ही पकड़ लिया था, जिससे कि वो अपने वैक्यूम क्लीनर से बार बार छुड़ाने की कोशिश भी कर रहा होता है। जैक जब उस जगह पर पहुंचा तो उसने वैक्यूम क्लीनर का रिवर्स वाला बटन दबा दिया, जिससे कि वैक्यूम क्लीनर का सारा प्रेशर बाहर की तरफ जाने लगा। और अब जादूगर की बिल्ली के साथ साथ अंदर गए सारे स्मॉफ्स बाहर आ जाते हैं। वो जादूगर तो प्रेशर की वजह से सीधा नीचे गिर गया था और अब उसे पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, क्योंकि उसने एक एम्प्लॉय से वो वैक्यूम क्लीनर छीना था और उसने पूरे मॉल में गंदगी भी फैला दी थी। अब दूसरी तरफ जैक बाकी स्मॉफ्स के साथ अपने घर पर होता है। जैक को अपनी कंपनी वाले से एक बहुत ही बड़ा एडवर्टाइजमेंट तैयार करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। दरअसल जैक एक एडवर्टाइजिंग कंपनी के लिए काम किया करता था, इसीलिए अब जैक पूरे शहर के लिए वो एडवर्टाइजमेंट रेडी करता रहता है। लेकिन अब गलती से टाइनी ने जैक के लैपटॉप के कुछ बटन्स दबा दिए थे, जिससे कि जैक अपने बॉस को जो मेल भेज रहा था उसके अंदर ब्लू मून की पिक्चर चली जाती है और अब ये मेल पूरी सिटी के अंदर फैल गया था। अब हमें उस जादूगर को दिखाया जाता है जिसे कि जेल के अंदर कैद कर दिया गया था, लेकिन उसके पास बहुत सारी जादुई शक्तियां मौजूद होती हैं, जिससे वो बहुत सारे मच्छरों को कंट्रोल करता है और उस जेल से आसानी से बाहर निकल जाता है। और अब जैक को अपनी ईमेल की इस लापरवाही की वजह से कंपनी से निकाल दिया गया था, पर ये सारी गलती तो टाइनी की होती है, लेकिन सच में टाइनी को इस बारे में कुछ भी पता ही नहीं था। अब वो बूढ़ा स्मॉफ जैक को बताता है कि उन्हें अब यहाँ से बाहर निकलने के लिए एक जादुई किताब की भी जरूरत पड़ेगी। इसीलिए अगले दिन वो सब उसे लेने के लिए लाइब्रेरी के अंदर चले जाते हैं। उन्होंने टाइनी को अपने घर पर ही छोड़ दिया था, क्योंकि टाइनी कुछ भी काम करने जाता तो वो उसे पूरी तरीके से खराब भी कर देता था। वो सारे स्मॉफ्स लाइब्रेरी में उस बुक को ढूंढते रहते हैं, लेकिन अब वो जादूगर भी वहाँ पर आ गया था, जो एक जादुई छड़ी में अपनी अंगूठी से वो लिक्विड निकाल कर गिरा देता है, जो उसने स्मॉफ के बालों से जादू करके बनाया था। और अब वो जादूगर अपनी जादुई छड़ी का यूज करके उन सभी स्मॉफ के ऊपर वार करता रहता है। वो सब बड़ी चालाकी से वहाँ से बचकर तो निकल जाते हैं, लेकिन जादूगर ने उस बूढ़े स्मॉफ को पकड़ लिया था, जो उसे अपने कब्जे में ले लेता है। बाकी बचे हुए स्मॉफ्स तुरंत जैक के घर पर चले जाते हैं, जो ये बताते हैं कि बूढ़े स्मॉफ को उस जादूगर ने पकड़ लिया है और अब तो वो उस बूढ़े स्मॉफ को मारकर उसकी सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा। इसीलिए अब जैक तुरंत उन स्मॉफ्स के साथ जादूगर के पास जाने लगता है, लेकिन अब तो उस दूसरी दुनिया के सारे स्मॉफ्स ने जादुई किताब पढ़कर मून को ब्लू मून में कन्वर्ट कर दिया था, जिससे कि इंसानों की दुनिया में जाने का जादुई रास्ता ओपन हो जाता है। और अब स्मॉफ्स की दुनिया के सारे स्मॉफ्स एक एक करके इंसानों की दुनिया में आ गए थे। उन सभी के सामने वो बुरा जादूगर होता है, इसीलिए अब उन लोगों ने एक साथ उस जादूगर पर हमला करना स्टार्ट भी कर दिया था। लेकिन जादूगर के पास वो पावरफुल छड़ी होती है, जिसकी मदद से वो उन सारे स्मॉफ के वार से बचता रहता है और उन्हें अपने जादू का यूज करके यहाँ से वहाँ फेंक देता है। उस जादूगर के सामने कोई भी टिक ही नहीं पा रहा था, यहाँ तक कि उसने जैक पर भी लगातार वार करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि वो नोटिस कर रहा था कि जैक उसके प्लान में बार बार टांग अड़ा रहा है।
पर तभी एक स्मर्फ अचानक से उस जादूगर की छड़ी छीन लेता है, लेकिन अब वो छड़ी उसके हाथ से छूट गई थी। तभी टाइनी लगातार भागने लगता है और उसने तो अब वो छड़ी ले ली थी, जिसकी मदद से टाइनी ने उस जादूगर पर पलटवार कर दिया था और अब वो जादूगर घायल होकर दूर जाकर गिर जाता है। यानी कि टाइनी ने पहली बार बहुत ही अच्छा काम किया था, उसने तो एक बहुत बड़े जादूगर को अकेले ही खत्म कर दिया। इसीलिए अब सारे स्मर्फ्स टाइनी से बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो तो टाइनी को उठाकर उसे अपना हीरो मान रहे थे। वो सब तो उस जादुई छड़ी को भी तोड़कर वहाँ से फेंक देते हैं और अब ये टाइम था उन लोगों का अपनी दुनिया में वापस जाने का। इसीलिए अब वो सारे स्मर्फ्स मैजिकल डोर की मदद से अपनी दुनिया में जाने लगते हैं। उन लोगों ने जैक और लीना का शुक्रिया अदा भी किया, पर इसमें क्या फायदा, जैक की तो जॉब ही चली गई ना। लेकिन तभी जैक को अपनी कंपनी की बॉस का कॉल आता है और वो बता रही थी कि जो मेल जैक ने पूरे सिटी के लिए पब्लिश किया था उसके अंदर ब्लू मून की फोटो थी और आज अचानक से ब्लू मून सच में हो गया था। इसीलिए उनकी कंपनी को इस एडवर्टाइजमेंट से बहुत ही फायदा हुआ और अब उनकी कमेटी ने ये डिसाइड किया था कि वो जैक की नौकरी उसे वापस दे देंगे। यहाँ तक कि अब जैक को कंपनी में प्रमोशन भी मिलेगा। मतलब जैक ने उस स्मर्फ्स के साथ जो अच्छा काम किया था उनका जैक को भी फायदा हुआ। और इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सच में इससे मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी या।